हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी क्लास नाइन्थ की जो फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन है, इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया हुआ है आपको एक्सप्लेन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने फाइनली रेस्ट एंड मोशन के बारे में फाइनली हम लोग क्या कर पाए थे, स्टडी कर पाए थे। ओके, अब उसके आगे हम लोग आते हैं। ये भी आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेक्चर है और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप लोग बहुत अच्छे से वॉच करिए। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए क्योंकि इसमें इस लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर आगे मूव करे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन केस इन फ्यूचर इन सारी बातों को आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर अभी ये बात आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर जैसे ही आप आएंगे किसी अदर चैप्टर में या हायर क्लासेस में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो मैंने कोशिश किया हुआ है कि वो सारी ही बातें मैं इस लेक्चर में इंक्लूड करके मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ। ओके, तो आइए टाइम को वेस्ट हम लोग ना करते हुए हम लोग अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो आज की लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, इसमें हमारा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज होगा। ओके, और इस लेक्चर में मैं बता दूं कि आपको क्या एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। तो आप इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो। आपके फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हो जाएंगे, स्केलर एंड वेक्टर। इसको डिटेल पढ़ोगे। ओके, आपके स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से। ओके, इसके बाद मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड स्टेट। दोनों स्टेट के बेस पे मैं इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका टॉपिक स्टार्ट में करूँगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच इज़ ईजिली मेजर इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हो, हम लोग इजीली मेजर कर पाते हैं, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल में देख रहे हैं कि मैंने क्या राइट किया हुआ है, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। मतलब ये सारे ही हमारे क्वांटिटीज़ क्या हैं, आपके फिजिकल हैं। क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर टाइम को कैसे मेजर करते हैं, तो आप टाइम बताते हो ना मेजर करके कि अभी टाइम क्या हो रहा है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें बहुत अच्छे से आप क्लियर कर रहे हो बच्चों। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट आएगा कि अब ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ओके, ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज, देखो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, तो आप सेकंड इज वेक्टर लिख लेना। ओके, फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब आइए आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप स्किप करते हुए ना देखिए, बहुत अच्छे से समझते हुए पूरी तरह से कंप्लीट वॉच करिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए हमारा जो फर्स्ट अब हेडिंग हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। ओके बच्चों, तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटी, पहले इसको हम नॉर्मली ये बता दें आपको कि ये जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है, इसमें दो ही चीज़ें हम लोग को ये समझना है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हमने क्लासिफाइड किया स्केलर क्वांटिटीज़ एंड फिजिकल सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो किस बेस पे हमने किया, तो हम लोग दो ही चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं, एक मैग्नीट्यूड और सेकंड इज डायरेक्शन। अब ध्यान से देख लो बच्चों, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी जिसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, उसमें किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस टाइप की जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी वो क्या होगी, स्केलर होगी। अदर दो सेकेंड चीज़ देख लो, एक सेकेंड क्वांटिटीज ऐसी होगी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ एज वेल एज डायरेक्शन भी उसको चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो क्वांटिटी हो जाएगी हमें क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो मैं बच्चों फाइनली आपसे ये बताना चाहता हूँ, जब भी आपको ये फाइंड आउट करना हो कि गिवन क्वांटिटीज आर स्केलर आर वेक्टर, तो फाइनली आपका जो मेन मोटो होना चाहिए, आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि गिवन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन है या नहीं। ओके, यदि डायरेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा,
और डायरेक्शन अगर नहीं होगा तो वो स्केलर हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डिफिनीसन अभी क्या है, सही माना जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आओगे हायर क्लासेज में तो ये डिफिनीसन क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है। ओके, तो मैं उन सारी बातों पे नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको बस अभी आपके स्टैंडर्ड में बस इतना ही पढ़ना है, इतना आप समझिए इसकी ये डिफिनीसन आपके लिए क्या है, सफिशियंट है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो अब ये आपसे डिफिनीसन पूछा जाएगा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। उसको आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल आपका जो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, टेम्परेचर, मास, etc, ये सारे ही हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सारे ही हम क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्यों हैं, क्योंकि इन सारे ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। इसमें किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं बोलूँ कि कैसे नहीं रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है, मैं आपसे सपोज मैं मान लो कोई एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मान लो, सपोज मान लो कि आपका स्कूल एंड आप और जो आपका घर है, तो मैं पूछूं कि आपकी स्कूल से घर की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलते हो कि सर हमारे घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है, सपोज मान लीजिए वो कितना है, 4 किलोमीटर है। तो आप क्या रिप्रेजेंट किए हुए हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसमें किसी भी डायरेक्शन की आपने क्या किया है, रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। क्यों, देखो ध्यान से, ये जो 4 है ये तो आपका नंबर है, और नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान देना, नंबर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। और इसके साथ जो ये किलोमीटर है, किलोमीटर आपका क्या है, ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक प्रॉपर यूनिट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसकी क्या होगी, क्योंकि मेजरमेंट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों का होना क्या है, बहुत ही कंपलसरी है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस चीज़ को समझ चुके हो। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसा मान लो कि मैं पूछूं सर स्पीड, स्पीड में कैसे डायरेक्शन नहीं है, तो अब ये बताओ स्पीड में डायरेक्शन कैसे आप पता करोगे है या नहीं। तो अब मैं बताऊं कि आपकी ये पॉइंट यहाँ पे हो, तो आप यहाँ से स्पीड में इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हो, इधर भी जा सकते हो। आपकी कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है कि सर मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। आप किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, 20, 40 जो भी स्पीड है आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो ये इसमें भी आपका डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आप इसको भी क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बच्चों इसको समझ चुके हो। अब इसको बहुत अच्छे से और समझने के लिए आप देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, वेट। तो अब आइए हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी की क्या क्या स्केलर करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। अभी मैंने बताया कि वो नंबर से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों किया जाए, क्योंकि वही उसकी मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नंबर विथ प्रॉपर यूनिट्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ मास। अब मास को मेजर जब आप करोगे, ओके, मास को आप इजीली मेजर कर पाते हो, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज हुआ। और फिजिकल क्वांटिटीज में ये स्केलर कैसे हुआ, देखो समझो ध्यान से। तो मास में अगर मैं बोलूँ कि आप मार्केट गए और मार्केट से कोई भी, मान लो आपने कोई भी सामान ला खरीद के लाया, मीन्स मान लो कि पोटैटो आपने ख़रीदा, तो 5 kg आपने क्या किया, पोटैटो लाया। तो 5 जो है ये नंबर है, तो ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे इसके साथ जो केजी यूज किया गया है, ये क्या है, प्रॉपर यूनिट ऑफ मास है। क्योंकि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, नंबर एंड प्रॉपर यूनिट्स। ओके, और इसमें किसी यानी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, इसलिए आपकी क्या होगी, स्केलर होगी। आइए इसके सेकंड पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, तो अब ये जो आपके स्केलर क्वांटिटीज होंगी, इसको आप क्या कर लोग, एक नॉर्मल जो हमारी अर्थमेटिकल रूल्स होते हैं उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं,
ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, स्केलर क्वांटिटीज़ को। तो आइए हम लोग देखते हैं, ओके। द स्केलर क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर यूनिट्स, जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज है उसकी जो यूनिट्स हो वो सिमिलर हो, गेट एडेड आर सब्ट्रैक्टेड बाय द यूजुअल रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। उसको आप इजीली रूल द्वारा क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक के नॉर्मल रूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी उसकी जो यूनिट्स होगा, ये जो यूनिट होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तभी आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम होगा, पूछोगे सर अगर मान लीजिए कि उनकी जो यूनिट्स है वो डिफरेंट है, फिर हम क्या करें। तो आपको उनकी यूनिट्स को क्या करने होंगे, सेम बनाने होंगे, सेम करने होंगे, तभी आप ऐड कर सकते हो। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं, ओके। तो सपोज मान लीजिए कि 2 kg ऑफ सैंड, ओके, एंड 1 kg ऑफ सीमेंट। आप 2 kg सैंड ले लो और 1 kg सीमेंट ले लो और उनको क्या कर दो, मिक्स कर दो फॉर 3 kg ऑफ मिक्सचर। तो जैसे ही मिक्स करोगे तो वो एक क्या बन जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। जैसा कि आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हो, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, टोटल जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 कैसे हो गया, क्योंकि जो सैंड था, सैंड कितना केजी था, तो सैंड आप बोलोगे सर सैंड 2 kg है। और जो ये सीमेंट है, सीमेंट कितना है, 1 kg है। और ये 1 kg और 2 kg को आपस में क्या किए हुए हो, ऐड किए हुए हो। तो ऐड कब कर पाए, इसको ध्यान से देखो, ऐड क्यों हमने किया। तो बोलोगे सर यहाँ भी आपने क्या यूज किया हुआ है, केजी यूज किया हुआ है, और यहाँ भी क्या किया हुआ है, केजी, तभी ये क्या हो पाया, ऐड हो पाया, ओके। अब यदि मान लो कि यहाँ पे दिया होता कि ये जो आपका सैंड है वो 250 ग्राम होता, ओके। और जो आपकी ये सीमेंट है, सीमेंट मान लो कि 3 kg ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ये 3 kg ही रख। अब इसको आप नॉर्मल रूल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो और या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। तो मैं एक बोलता हूँ कि आप इसे क्या कर दो, इसको चेंज करना चाहते हो केजी को, तो केजी को भी चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 3 kg इज इक्वल टू 3000 ग्राम। और 3000 में जब 250 ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3250 ग्राम। या ग्राम को चेंज करना था तो 250 में क्या करते, इस 250 में 1000 से जब डिवाइड आप करते तो वो वैल्यू आ जाती केजी में, फिर आप उसको इजीली ऐड कर पाते। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ओके। आइए एक और एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की मैं समझा दूँ। सपोज मान लीजिए कि टेक 5 मीटर ऑफ क्लोथ्स, ओके, कट 2 मीटर देन लेफ्ट क्लोथ इज 3 मीटर। अब देखो ये मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए क्लोथ ही है, सपोज मान लेना, क्या दिक्कत है समझने में, ओके। इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है, 5। इसमें से आपने क्या किया, ये 2 मीटर लेंथ क्या किया, आपने कट कर दिया। तो जो ये लेफ़्ट हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। ये बात कैसे मालूम कर रहे हो, तो आप 5 में से इस कटिंग पीस को क्या कर दे रहे हो, माइनस कर दे रहे हो। तो आपने देखा कि इस स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ईजिली सब्ट्रैक्ट आर ऐड कर पा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लो, समझ लो, यहाँ पे जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज यूज किया था वो क्या था, मास था। और सेकंड एग्जांपल मैंने आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कराया है, लेंथ बोलोगे। अब ये चीज़ आप समझ रहे हो कि लेंथ एंड मास दोनों ही जो हमारे हैं ये क्या है, स्केलर है। तो बच्चों मैं इन दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ओके। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करते चले जाएंगे, ओके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके। आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट। अब देखिए जो हमारा स्केलर तो आपने समझ लिया अपने क्लास 9th के लेवल के हिसाब से, बस इतना ही है। बाकी जो ये स्केलर एंड वेक्टर है ये बहुत ही ब्रॉड है, इसके बारे में जब आप आओगे क्लास 12th में बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, ओके। फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैथ्स में भी पढ़ोगे, बट आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस ही पढ़ाया है, ओके। इतना कोई टीचर आपको नहीं बताता है, ओके। आइए अब हम सेकंड देखते हैं, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज। अब आइए देखते हैं व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज, ओके।
तो अभी आपने देखा स्केलर में किसकी रिक्वायरमेंट हो रही थी, ओनली मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसको बोला गया स्केलर। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसे, और क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर बोला जाएगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब ये जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ साथ उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मीन्स डायरेक्शन के साथ इसको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तो वो सारी क्वांटिटीज़ जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। इसके देखो एग्जांपल्स दिख रहे होंगे आपको, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सारे ही जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या है, वेक्टर हैं। क्यों है आपसे पूछ दिया जाए तो बोल देना है दिज फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज दे हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सारी बातें कोई नहीं बताता, देखिए बहुत ही मैं इंटरेस्टेड बातें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइए देख लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हेडिंग क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब इसमें बहुत ध्यान से आपको केयरफुली इस चीज़ों को समझना है। ओके, अब देखिए ध्यान से। तो अब इसमें पहला मैंने हेडिंग बना लिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मीन्स आप कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो आइए देखते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, इसको किसके थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे, नंबर विथ प्रॉपर यूनिट्स भी चाहिए एंड अ डायरेक्शन, और इसको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। फिर से देखो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अभी आपने देखा कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ थी, स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसकी किसकी रिक्वायरमेंट थी, मैग्नीट्यूड उसको मिल जाए, मैग्नीट्यूड मीन्स वही नंबर मिल जाए उसको, और उसको क्या मिल जाए, यूनिट मिल जाए। तो इससे वो अपने आप को क्या कर पा रहा था, डिस्क्राइब कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही आप आ गए वेक्टर क्वांटिटीज़ में, तो अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, नंबर की रिक्वायरमेंट है, नंबर, और ये भी जो नंबर होगा विथ प्रॉपर यूनिट्स। ओके, और दूसरी जो चीज़ है ये डायरेक्शन चाहिए, मीन्स इसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देख लो। तो देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ कार। अब मान लो कि सपोज मान लो कि वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये 45 किलोमीटर पर आवर जो बोल रहे हो ये किस डायरेक्शन में, तो बोल रहा है कि टूवर्ड्स साउथ। ओके, ये साउथ डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन मैंने वहाँ पे देखो बच्चों, मैंने बोला था स्पीड, स्पीड में कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया गया था। स्पीड में बस ये बोल सकते हो कि सर स्पीड जो आपका है 45 किलोमीटर पर आवर। आप जो बाइक्स मूव करते हो, चलाते हो, वो कितने की स्पीड से चलाते हो, तो 45 किलोमीटर पर आवर। ये किस डायरेक्शन, किस प्रॉपर डायरेक्शन में आप मूव करते हो ये वहाँ पे डिनोट नहीं करते हो। सो आपका स्पीड इज अ स्केलर। अदरवाइज वेक्टर में देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या बोल रहे हो, 45 किलोमीटर पर आवर, और आप इसके साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, मीन्स टूवर्ड्स साउथ। सो आपका यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना क्या है, बहुत ही कंपलसरी है। ओके, अब आइए एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ। वेलोसिटी पे आपने तो समझ लिया, जैसे मैंने एक स्केलर में एग्जांपल लिया था डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस में देखो ध्यान से, ये मान लीजिए कि आपका स्कूल है और ये आपका क्या है, होम है। आपने बोला कि सर यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है, मीन्स स्कूल से घर की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। तो आपने सिर्फ क्या किया, नंबर एंड प्रॉपर यूनिट्स की हेल्प से इसको तो डिस्क्राइब कर दिया। तो सो यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या हो गया, स्केलर हो गया। लेकिन मैं जब आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे, ये आपका स्कूल और ये क्या हो गया, आपका होम हो गया। यहाँ पे जब आप बोलोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो अब यहाँ पे बोलोगे सर 5 किलोमीटर, कुछ भी डायरेक्शन जो आपका डायरेक्शन हो, नॉर्थ साउथ जो भी। ओके, या दूसरे एग्जांपल के थ्रू देखो, सपोज मान लीजिए कि मैंने बोला कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। ओके, तो आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे आ जाइए, एक कोई प्रॉपर जगह होगी, बहुत ही वो फेमस होगी,
और यहाँ पे आके ओके, और यहाँ पे आने के बाद आप बोलोगे कि सर वहाँ के बाद आप क्या कर लो, 4 किलोमीटर आप आ जाइए। तो अब वहाँ से हम देखेंगे कि 4 किलोमीटर बहुत सारे रास्ते होंगे, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर। तो मैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मूव करूँ, तो मुझे ये आपने क्लियर नहीं किया मीन्स। और जब आप जैसे ही आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करोगे कि सर 4 किलोमीटर साउथ, अब मैं जैसे ही साउथ 4 किलोमीटर आऊँगा तो वो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा प्लस साथ में क्या हो गया, डायरेक्शन। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। तो अब आइए बच्चों, क्लास बहुत लेंदी होता चला जा रहा है, बहुत चीज़ें अभी इसी क्लास में मुझे एक्सप्लेन करना है, ये जल्द जल्द मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अब आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए, आप ये बातें समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर है। अब वेक्टर है तो वेक्टर को आपने रिप्रेजेंटेशन आपने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसकी नोटेशन को आपको समझना होगा कि आप उसे कैसे नोटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए, वेक्टर्स आर रिटेन आइदर इन बोल्ड लेटर, इस चीज़ को ध्यान देना, बोल्ड लेटर्स आर एज द लेटर हैविंग एन एरो ओवर इट, या उस लेटर के ऊपर क्या कर दीजिए, एक एरो लगा दीजिए। तो इससे ये होगा कि आप समझ पाओगे कि ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, अब मान लो कि ए जो है, ए एक फिजिकल क्वांटिटीज है जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसको जब रिप्रेजेंट करना होगा, जब इसकी नोटेशन आप करोगे तो या तो बोल्ड लेटर में लिख दो, या उस वेक्टर के ऊपर क्या कर दो, एरो लगा दो। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना कि जो एरो होती है, एरो की जो हेड होगी, एरो की हेड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और जो एरो की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ एरो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये समझ गए हो। अब आओ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए अभी आपने वहाँ पे ये देखा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल अर्थमेटिकल रूल्स के थ्रू हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा कि जो वेक्टर्स हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं, आइए इसको समझते हैं। ओके, तो द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर, अब ये ध्यान दो, सिमिलर यूनिट्स, उसकी जो यूनिट्स हो वो सिमिलर हो बट डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। आर नॉट एडेड, तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे बाई ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल रूल्स। मतलब अगर आपकी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो भी हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की यदि मान लो कि मैग्नीट्यूड क्या है, सिमिलर है, ठीक है, प्रॉपर यूनिट्स है, ओके, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ओके, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, सिमिलर यूनिट्स के होते हुए भी, तो आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो अब ये चीज़ समझना होगा कि सर फिर हम उसको कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं वेक्टर्स में। ओके, उसके थ्रू हम लोग ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं समझना है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देख लो, सच वेक्टर्स क्वांटिटीज आर एडेड सब्ट्रैक्टेड बाई स्पेशल रूल्स। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल रूल्स के थ्रू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जिनकी प्रॉपर यूनिट्स तो सिमिलर है बट उसकी डायरेक्शन क्या है, सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से हम उसको एक दूसरे तरीके से स्पेशल रूल के थ्रू हम लोग ऐड करेंगे। और नेक्स्ट, अब सेकेंड चीज़ देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। इफ़ टू आर मोर वेक्टर क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट्स, अब उनकी यूनिट्स जो है वो क्या है, सेम है, एंड द सेम डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, सेम, देन देयर मैग्नीट्यूड्स गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बाय ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल रूल्स। तो यहाँ पे अब फाइनली मैं कंक्लूजन ये बता रहा हूँ कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यदि उनकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्शन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। ओके, तो जब डायरेक्शन होगा तो यदि उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शन है अगर वो सिमिलर होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, तब तो उसे आप क्या कर सकते हो, इस अर्थमेटिकल रूल्स के थ्रू आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और यदि डायरेक्शन उसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, जब डिफरेंट होगा तो उस सिचुएशन में आप उसे स्पेशल रूल्स के थ्रू क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपको बहुत डिप में और नहीं जाना है बच्चों, आप इतना ही बस समझो। ओके, इसके आगे हम लोग देखते हैं, मूव करते हैं, आइए देखते हैं।
अब आइए बच्चों, यहाँ पे भी फोकस कर लीजिए, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। सारा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ओके। और इन सारी बातों को आप बहुत अच्छे से क्लियरफुली समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे इन्फॉर्म करिए, ओके। कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि ये जो आपका है हेडिंग, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। अब ये जो टाइप्स ऑफ मोशन जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो, ओके। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, और वो किस बेस पे होगा, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो आपकी मोशन की टाइप्स होती है वो 3 टाइप्स में हो जाती हैं, डिवाइड हो जाता है। पहला जो होगा 1D मोशन। अब देखो 1D मोशन का मतलब ये समझना, D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, मीन्स वन डायमेंशनल मोशन। 2D का मोशन, 2D मोशन मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन, ओके। 3D मोशन मीन्स 3 डायमेंशनल मोशन, ओके। और सेकंड में यहाँ पे जो मैं बताया हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन, और स्टेट ऑफ मोशन के बेस पे जो आपकी मोशन की टाइप्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ओके। यूएम का मतलब यहाँ पे बच्चों आप समझ लेना, यूएम का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूएम का मतलब आप समझ लेना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम एक्सप्लेन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी इससे पहले वाली सारी बातें मैं डिटेल में यहीं पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके। तो आइए बच्चों हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे समझोगे, और इस कॉन्सेप्ट को बच्चों बहुत अच्छे से समझना, ओके। आइए देखते हैं। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज 1D मोशन मीन्स वन डायमेंशनल मोशन, तो देखो वन डायमेंशनल मोशन इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो आप बात समझ लेना कि वन डायमेंशनल जब भी मोशन होगा तो ये कैसा मोशन होगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे जो ट्रेन क्या हो रही है, मूव कर रही है, ओके। ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन कैसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। या मान लो कि इसी रोड पे क्या कर रहे हो आप, बाइक चला रहे हो, कोई भी कार जा रही है, बस जा रही है, ओके, ट्रेन जा रही है। तो ये जो मोशन हो रहा है ये आपका कौन सा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। और यही जो मोशन होता है ये रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब इसमें जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में उसको आप क्या बोलोगे, रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वेट। अब देखिए, आपने ये देख लिया फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ कार, ट्रेन, बस, इट्सेट्रा, ओके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अब मैं समझ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज़ 2D मोशन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन आप करोगे बच्चों, तो आइए देख लेते हैं। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ 2D मोशन, तो अ पार्टिकल मूविंग एलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ इन अ प्लेन हैज़ 2D मोशन। ये कैसा होगा, कर्व पाथ पे मूव करेगा। फॉर एग्जांपल कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, जैसे मैं भी बना लेता हूँ, ओके। तो आप देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ओके। ये आपका एक्सिस हो गया। ये जो एक्सिस होता है ये क्या होता है, एक्स होता है, और ये क्या होता है, वाई। बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए ये एक्स, इसके अगेंस्ट हम चलें, इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसके अगेंस्ट हम मूव करें इस डायरेक्शन में, तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश होगा, मीन्स माइनस एक्स। और ये वाई के अगर हम अगेंस्ट इसके डाउनवर्ड आए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ओके। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बोला गया कि ये क्या होगा, कर्व लाइन में मूव करेगा, कर्व ऐसे मूव करता जाएगा। ये जो मोशन होगा ये आपका क्या होगा, कर्व होगा। मतलब दोनों एक्सिस को टच करे, एक्स को भी टच करे, वाई को भी टच करे सेम टाइम में, तो वो जो मोशन होगा आपका क्या होगा, क्या कौन सी मोशन होगी, तो ये मोशन जो होगी आपकी 2D मोशन होगी। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये है ओरिजिन, और यहाँ से मान लो सपोज डेट आप यहाँ पे हो और यहाँ से एक स्टोन को क्या कर रहे हो, थ्रो करोगे, तो स्टोन जो होगा वो ऐसे ही जाएगा और फिर वो कहाँ होता है, ऐसा ही प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ओके। वो अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम हाइट से फिर वो डाउनवर्ड मोशन करना स्टार्ट कर जाएगा। तो कुछ इस टाइप का वो मोशन करेगा, और इस टाइप के मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन। मीन्स ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए थर्ड हमारा जो है 3D मोशन, व्हाट इज़ 3D मोशन। अब इस चीज़ को देखो, ये भी बहुत अच्छा है, ओके। तो पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली इन स्पेस हैज़ 3D मोशन, मतलब वो स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में एट टाइम
उसी टाइम पे चारों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, सारे डायरेक्शंस में मूव करे, उसको क्या बोला जाएगा, 3D मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब देखो सपोज मान लो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, मान लो सपोज मान लो कि ये वाटर क्या है, इसमें फिलअप है। ओके, ये वाटर इसमें क्या है, फिलअप है। अब सपोज मान लीजिए कि इसमें आप क्या कर रहे हो, शुगर ले लो, शुगर ही ले लो, चलो आपने क्या किया, शुगर को यहाँ पे लाके रख दिया, शुगर के कुछ पीस को यहाँ पे क्या किए, डाल दिए। तो अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिस वजह से वो आपके शुगर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद इसी वजह से वो शुगर जो होता है वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, मीन्स वाटर में मिक्सअप हो जाता है। ओके, और इस मोशन को बोला जाता है वहाँ पे ब्राउनियन मोशन, जो मैंने आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में मैंने बताया होगा। ओके, तो उसको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। क्यों, क्योंकि ये रैंडमली ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो इस टाइप की जब भी मोशन होगी, ये ऐसे वैसे किसी भी डायरेक्शन में, वो आपकी क्या होगी, ब्राउनियन मोशन मीन्स 3D मोशन। अब आइए इन सारी बातों को मैं आपको डायग्राम के थ्रू कुछ फिगर दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, ओके, तो देखो ध्यान से बच्चों, मैंने आपको टाइप्स बताया मोशन की, वो किस बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे। तो डायरेक्शन पे बेस के मोशन की कितनी टाइप्स हुई, 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज 1D, सेकंड इज 2D एंड थर्ड इज 3D। तो अब आप इसको समझ लो अच्छे से। ये है आपका, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेशनली एंड वाइब्रेटरी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, पहला जो हेडिंग दिया गया है ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू in space to another. This motion may be along a straight line or along a curve path. अब इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, मोशन along a straight line is called rectilinear motion। अब ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है यही आपका क्या है, 1D मोशन है। ओके, और ये मोशन along a curve path is called curvilinear मोशन। ये कर्व पाथ में होगा तो यही आपका क्या है, 2D मोशन है। और ये जब दोनों ही मोशन आपके क्या होंगे, कंबाइन हुए रहेंगे एक में, उसको आप क्या बोल रहे हो, ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल देखो, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया, मीन्स स्ट्रेट लाइन का। ओके, अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, देखो जो ये कार है रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसलिए ये कौन सा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर। अ कार नेगोशिएटिंग अ कर्व। ओके, अब ये जो यहाँ पे देख रहे हो कि ये ऐसे नेगोशिएट मीन्स ये इस एक्सिस को भी टच कर रही है, और फिर ये ऐसे भी आ जाएगी, मीन्स दोनों एक्सिस को, एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस को जब टच करेगी तो ये कर्व पाथ में मूव कर रही है, और जब कर्व पाथ में होगा तो ये कर्विलिनियर हो जाएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट देख लो ध्यान से। अब ये कुछ और भी टाइप्स दिख रहे हैं आपको। ये जो है आपका रोटेटरी मोशन। व्हाट इज रोटेटरी मोशन, इन रोटेटरी मोशन द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोला जाता है बच्चों, तो सपोज मान लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देखो समझा रहा हूँ। ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। ओके, अब इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो, सेम हो, दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो क्या हो, फिक्स हो, मतलब इस सर्कल का भी यही सेंटर है और इस सर्कल का भी यही सेंटर है, इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन, तो वो उसी अब ये जो देख रहे हो कि ये जो आपकी लड्डू है जो आपने किया होगा, ये फिक्स एक्सिस पे ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसका ये जो सेंटर है वो फिक्स है, और यहीं पे वो क्या कर रही है, मूव कर रही है ऐसे। ओके, अब आइए नेक्स्ट, और ये कौन सा हो गया, 3D हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा कि ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये पेंडुलम है। ओके, पेंडुलम ये है, और ये उसका स्टैंड से सपोर्ट किया गया है। ओके, तो अब ये देखते हो कि ये उसका मीन पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, मीन पोजीशन, और यहाँ से ये टू एंड फ्रो मोशन क्या करती है, स्टार्ट, मतलब ये यहाँ गई पहले, फिर ये यहाँ से यहाँ आता है, फिर ये यहाँ से इस पॉइंट पे आता है, फिर आके यहाँ पे आता है, तो ये मीन पोजीशन पे आता है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, इसको क्या बोला गया, टू एंड फ्रो मोशन, और इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये सारी बातें आपने पूरी तरह से कम्प्लीटली वॉच किया हुआ है। ओके, और नोट करते हुए चले आए हैं आप। और आपसे अगर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो लोग नए आए हुए हैं
या जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे होगा क्या बेनिफिट, मेरा बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे यहाँ से बेनिफिट्स लेने हैं। बस ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सारा कार्य मैं कर रहा हूँ, ओके, कि उनको इसका बेनिफिट्स मिल जाए, क्योंकि इस समय कोविड-19 की वजह से आप लोगों की पढ़ाई में बहुत, स्टडी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ओके। तो जिस वजह से मैं ये कार्य करने के लिए स्टार्ट किया हुआ हूँ, तो आपको इसका बेनिफिट्स मिले, ओके। तो प्लीज़ आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इमीडिएट जैसे ही मैं कोई न्यू न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, ओके। और यदि आपके फ्रेंड सर्कल में और लोग हैं तो आप उनको बताइए इस चीज़ को, और इन सारी बातों को आप अपने व्हाट्सअप से, आप फेसबुक, अपनी सोशल जो भी है उसके थ्रू आप इसको क्या कीजिए, शेयर करिए। और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू।